दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से जुड़ी 2 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। किसानों के 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च निकालने के मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए टल गई है। वहीं किसानों को मौजूदा धरना स्थल से हटाने वाले मामले पर वकील AP सिंह ने कहा कि किसानों को रामलीला मैदान भेजा जाए। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बैठक कल होगी। अब तक हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार कानूनों को रद्द करने के अलावा किसानों के कोई भी सुझाव मानने को तैयार नहीं। पीएम मोदी ने अहमदाबाद सूरत को मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की सौगात देते हुए कहा कि देश में आज 17,000 करोड़ से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है। ये दिखाता है कि कोरोना काल में भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर देश के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 6 वर्षों में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क चालू हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय विद्यालय के छात्रों के साथ लाइव बातचीत की। इस लाइव वेबिनार में शिक्षा मंत्री कई महीनों से चल रही ऑनलाइन क्लासेस पर बात की। पोखरियाल ने कहा कि आज से राजस्थान और दिल्ली में भी स्कूल खोल दिए गए हैं। छात्रों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस कोरोना संक्रमण के बीच आपने जो धैर्य और साहस दिखाया है वो तारीफ के काबिल है। तांडव वेब सीरीज की रिलीज के बाद ही इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। कई संगठन और बीजेपी नेता इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तांडव वेब सीरीज को लेकर अमेजन से सफाई मांगी है। मंत्रालय ने तांडव के कंटेंट को लेकर अमेजन से आज जवाब देने को कहा है। वहीं कई संगठन वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा रहे हैं। इंदौर जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज तांडव का विरोध किया। कलेक्टर चौराहे में कार्यकर्ताओं ने तांडव का पोस्टर जलाया। आरोप है कि वेब सीरीज में धार्मिक भावनाओं का अपमान किया गया है, जिस पर आपत्तिजनक दृश्य हटाने की मांग की है। असम रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। सीएम भूपेश ने बीजेपी के जेल भरो आंदोलन पर कहा है कि डी पुरंदेश्वरी हंटर मार रही हैं और इसलिए आंदोलन को मजबूर हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी से पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का लाभ नहीं लेंगे, क्या बीजेपी नेता खुली मंडी में धान बेचेंगे। बता दें कि 22 जनवरी को बीजेपी ने बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। बीजेपी के नए पदाधिकारियों को सीएम शिवराज सिंह और अध्यक्ष VD शर्मा ने कई नसीहत दी है। दोनों ने नए पदाधिकारियों को कहा है कि हमारे सामने 2023 और 24 का संकल्प है, जिसकी पूर्ति के लिए हमें आज से ही जुट जाना है। ट्रांसफर और पोस्टिंग में ना पड़कर सभी पदाधिकारी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए काम करें। बलरामपुर जिले के राजपुर में NH चौड़ीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे शहरवासियों से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने राजपुर पहुंचकर मुलाकात की। राजपुर में NH 343 में सड़क निर्माण से शहर के उजड़ने के डर से स्थानीय काफी परेशान हैं। इसे लेकर मंत्री ने NH के अधिकारियों से चर्चा कर राजपुर को बचाने के लिए हर संभव मदद की बात कही। बलरामपुर के राजपुर में पट्टे के लिए परेशान ग्रामीणों ने मंत्री से मिलने की आस में कड़ाके की ठंड में हाई स्कूल में जमा हुए हैं। शंकरगढ़, वाड्रफनगर, डीपाडी और सूरजपुर जिले से पहुंचे ग्रामीणों ने रेणुका सिंह से मुलाकात की। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए सांसद श्रीमती रेणुका सिंह ने कहा है कि अगले महीने शंकरगढ़ में शिविर लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह के एक्शन के बाद अब ग्वालियर की सड़कों पर निगम कमिश्नर सफाई का जायजा लेते दिखे और लोगों से सफाई की अपील करते दिखे। दरअसल 2 हफ्ते पहले ग्वालियर की सड़कों पर सफाई कर्मियों ने सांसद के घर से लेकर शहर तक कचरे का ढेर लगा दिया था, जिस पर सीएम ने निगम कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। बलौदाबाजार जिले के मर्दा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने अवैध शराब बिक्री को लेकर लवन चौकी का घेराव किया। ग्रामीणों ने शराब माफिया पर गांव में अवैध शराब बिक्री के साथ ही मारपीट का आरोप भी लगाया है। कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने लवन चौकी पर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। बालाघाट के कटंगी तिरोड़ी रेल परियोजना के लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया है। बता दें कि किसानों को नियमानुसार रेलवे में नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक नौकरी नहीं दी गई है, जिसके चलते किसानों ने 6 दिनों का भूख हड़ताल किया। अब किसानों ने भूख हड़ताल को समाप्त कर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जशपुर कोतवाली पुलिस ने महिला प्रेमी से ब्लैकमेल के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि महिला का शादी से पहले आरोपी रविशंकर से प्रेम संबंध था, जिसके माध्यम से महिला का अश्लील वीडियो बनाकर आरोपी वायरल करने की धमकी देता था। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उमरिया में मासूम से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। बता दें कि 11 जनवरी को मासूम के साथ ये वारदात हुई थी। अंबिकापुर के मणिपुर चौकी क्षेत्र में एक महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इधर पीड़िता के बेटे की रिपोर्ट पर पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले महिला के पति और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है।
भिलाई में बीएसपी के सेवानिवृत्त डीजीएम और उसकी पत्नी से निवेश के नाम पर 34 लाख रुपए ठगी का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने नागपुर के एजीएम डिजिटल कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और उनके 2 सहयोगी एजेंट पर एफआईआर दर्ज किया। दोनों एजेंटों ने दंपति को कंपनी में निवेश करने पर अधिक ब्याज देने का झांसा दिया था। ग्वालियर में ब्लड बैंक के संचालक से 39 लाख रुपए ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नकली प्लाज्मा कांड में फंसने से बचाने का झांसा देकर आरोपी डॉक्टर ने 39 लाख रुपए लिए थे। ठगी में शामिल डॉक्टर के लैब पर काम करने वाले कर्मचारी को भी 1 लाख रुपए दिए गए थे। श्री राधा स्वामी ब्लड बैंक के संचालक को जब ठगी का पता चला तो उसने एसपी से शिकायत की। ग्वालियर में भू अभिलेख विभाग की सहायक लेखा अधिकारी की मौत का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही निकला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी संजय सिंह कुशवाहा ने चरित्र पर शक को लेकर हत्या की थी और मेट्रो टावर के पास झाड़ियों में शव को फेंक कर पहचान छुपाने के लिए आग लगा दी थी। कटनी जिले के खिरहानी बरहे विजय राघवगढ़ में अवैध शराब पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 300 लीटर कच्ची शराब के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, तो वहीं पुलिस ने 18 क्विंटल लहान को भी नष्ट किया है। मुरैना जिले में अवैध कच्ची शराब फैक्ट्री पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और मौके से राजस्थान के साथ देशी शराब की पेटी भी जब्त की है। पुलिस ने यहां रखे 16 लीटर लहान को भी नष्ट किया। बता दें कि अवैध फैक्ट्री पिछले 1 साल से संचालित हो रही थी। पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश कर रही है। कबीरधाम के कुंडा में बस स्टैंड के पास अवैध रूप से संचालित 35 गुमटियों पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार और पुलिस जवान मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले भी कई बार कब्जाधारियों पर कार्रवाई हो चुकी है और उनका व्यवस्थापन भी किया जा चुका था। इसके बाद भी ये सड़क किनारे अतिक्रमण कर रखे हुए थे, जिससे आने जाने में परेशानी होती थी। वहीं आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती थी। महासमुंद में पेट्रोल पंप के पास एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर खड़े टैंकर से टकरा गई। हादसे में एम्बुलेंस के कंपाउंडर की मौत हो गई, तो वहीं 6 लोग घायल हुए हैं। हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र में हुआ। वहीं घायलों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। सूरजपुर जिले के पचरा गांव में ट्रक की चपेट में आने से 2 बाइक सवार छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों पीजी कॉलेज अंबिकापुर के छात्र थे। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने कोरिया जिले के अमृतधारा जा रहे थे, जहां नेशनल हाईवे पंचवटी ढाबा के आगे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। भिलाई में आज एसपी प्रशांत ठाकुर ने सड़क सुरक्षा माह अभियान का शुभारंभ किया। सड़क सुरक्षा माह के तहत ट्रैफिक कंट्रोल रूम में एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें दुर्घटना के कारण और उससे बचाव के लिए यातायात नियम कितना जरूरी है, ये बताया गया। अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अंजोर रथ और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जाएगा। इंदौर पुलिस ने ट्रैफिक को शहर में नंबर 1 बनाने के लिए ट्रैफिक मंथ की शुरुआत की है, जिसके तहत इंदौर के रीगल चौराहे पर पुलिस ने हेलमेट पहनकर निकलने वाले लोगों को गुलाब का फूल देकर उन्हें धन्यवाद दिया। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर शहर में नंबर 1 बनाने और एक्सीडेंट कम करने के लिए इंदौर ट्रैफिक पुलिस लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। पेंड्रा में समर्थ महिला जागृति समिति की ओर से निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 15 दिनों तक 100 बच्चों को कराटे का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के समापन पर एएसपी प्रतिभा तिवारी ने कहा कि महिलाएं तो हमेशा से समर्थ रही हैं, वहीं इस समिति की महिलाएं भी समर्थ हैं, जो इस कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। पेंड्रा हाई स्कूल खेल परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में गौरला पेंड्रा मरवाही की टीम ने कोरबा को हराकर खिताब पर कब्जा किया। वहीं पुरुष वर्ग में गुरु मंत्रा वॉरियर्स की टीम ने राइजिंग स्टार को कड़े मुकाबले में 23-17 के अंतराल में जीत हासिल की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 54 लाख के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 20 लाख 39 हजार को पार कर गया है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 81 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 52 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 5 लाख 72 हजार के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में अब तक 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,52,456 मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2 लाख 5 हजार पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 13,962 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 355 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,51,000 को पार कर गया है। वहीं प्रदेश में 2 मौत से कुल आंकड़ा 3,753 पर पहुंचा है। वहीं 478 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा 2,41,000 पर हो चुका है। वहीं अभी 6,399 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,000 को पार कर गया है।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 323 नए मरीजों से आंकड़ा यहां 2,93,501 को पार कर गया। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 6,832 पर है। 7 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,558 पर पहुंच चुका है। वहीं 216 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 2,83,000 को पार कर गया। रायपुर में 52, दुर्ग में 25 और राजनांदगांव में 18 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग में अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। उत्तर रेलवे के टीआरएफ ने बताया कि किसी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं हुई है। ट्रेन को चलाने की व्यवस्था की जा रही है। घटना सुबह 7:40 की है। हादसे के कारणों की जांच के लिए कमेटी गठित की जा रही है। पाकिस्तान के लोगों ने एक नए देश की मांग कर दी है और नए देश के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत वैश्विक नेताओं से मदद की मांग की है। जेएम सैयद की 117वीं जयंती पर सिंध प्रांत में एक बड़ी आज़ादी समर्थक रैली निकाली गई। लोगों ने प्रदर्शन के दौरान सिंधु देश की आज़ादी के लिए हस्तक्षेप की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए रेलवे में आधुनिकीकरण का काम तेजी से जारी है। दिल्ली में कृषि कानूनों के विरोध में बैठे किसानों के लिए सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर राशि और अनाज से भरे ट्रक को रवाना किया। बता दें कि एनएसयूआई ने अभियान चलाकर राशि और अनाज इकट्ठा किया था। दंतेवाड़ा जिले में 4 इनामी नक्सलियों समेत 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया। लोनवराटू अभियान के तहत सभी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये नक्सली अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय थे। सभी नक्सलियों ने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने बेहतर जीवन जीने के लिए एसपी अभिषेक पल्लव के समक्ष सरेंडर किया। दंतेवाड़ा जिले में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। बचेली में पशु चिकित्सा विभाग ने कौओं की मौत के बाद जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। कौओं की मौत के बाद जांच में बर्ड फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट आने के बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 328 रन का टारगेट दिया है। इसके जवाब में चौथा दिन खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 4 रन बना लिए। रोहित शर्मा 4 और शुभम गिल नाबाद हैं। भारत को अब 5वें दिन करीब 90 ओवर खेलना है।